दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ममता कुलकर्णी बॉलीवुड स्टार टू साध्वी। फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी वो न्यूज़ में थी पिछले कुछ हफ्तों से, और ममता कुलकर्णी फेमस हीरोइन थी बॉलीवुड की जो सडनली डिसअपीयर हो गई बॉलीवुड से। लेकिन ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन चुकी हैं। ममता कुलकर्णी को रिसेंटली देखा गया भगवे कपड़ों के अंदर, और उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और उनके साथ खड़ी थी उनकी सन्यासी फ्रेंड्स। फ्राइडे जनवरी 24, 2025 को ममता कुलकर्णी ने ऑफिशियली एम्ब्रेस किया सेंटहुड, यानी कि सन्यासी बन गई कुंभ मेले के अंदर, जहां पे उन्होंने सन्यास ले लिया और पिंडदान रिचुअल को परफॉर्म किया संगम के अंदर। और उनके वहां पे प्रेजेंट थे किन्नर अखाड़ा के मेंबर्स। ओकेजन पे बोलते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा कि ये ऑर्डर था महादेव का, माँ काली का, और ये ऑर्डर था मेरे गुरु का। उन्होंने ये दिन चूज किया और मैंने कुछ नहीं किया। ममता की मीटिंग हुई थी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ, और उन्होंने उनसे ब्लेसिंग्स ली और अपना स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट किया। महाकुंभ के अंदर एक ट्रेडिशनल कॉरोनेशन सेरेमनी परफॉर्म की गई और वहां पे ममता कुलकर्णी को डिक्लेयर किया गया महामंडलेश्वर ऑफ किन्नर अखाड़ा, और उनको नाम दिया गया श्री यमई ममता नंद गिरी। एक वीडियो सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे दिखाया गया कि ममता कुलकर्णी इंडिया के अंदर वापस आई है 25 साल के बाद कुंभ मेला के अंदर, जहां पे उनको देखा गया कि वो पोस्ट कर रहे हैं अपने सन्यासी दो कंपेनियंस के साथ। किन्नर अखाड़ा फंक्शन करता है अंडर जूना अखाड़ा। ममता एसोसिएटेड थी विद जूना अखाड़ा पिछले 2 साल से, और वो कनेक्टेड थी विद किन्नर अखाड़ा पिछले कुछ महीनों से। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्य नंदगिरी, जिनको जाना जाता है एस टीना माँ, उन्होंने पहले कंफर्म किया कि कुलकर्णी ने परफॉर्म कर दिया अपना पिंडदान गंगा रिवर के अंदर। बाद में उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी। ममता कुलकर्णी को जाना जाता था अपने रोल्स की वजह से बॉलीवुड के अंदर, और उनकी बड़ी हिट पिक्चरें आई थी जैसे करण अर्जुन, और उसके बाद वो लाइमलाइट में आ गई। लेकिन ममता कुलकर्णी अब बन चुकी हैं सन्यासी, और उनका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ उनकी लाइफ का, और वो उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया स्पिरिचुअल पाथ विद किन्नर अखाड़ा। दिसंबर 2024 में ममता कुलकर्णी मुंबई में वापस आई थी 25 साल के बाद, और उन्होंने रिवील किया एक इंटरव्यू के अंदर कि वो इंडिया और बॉलीवुड को छोड़ के चली गई थी 1996 में, और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म कर ली। और उन्होंने क्रेडिट दिया गुरु गगन गिरी महाराज को कि उन्होंने उनको इंस्पायर किया स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। और उन्होंने कहा वो 12 साल तक दुबई में रही, और उसके बाद वो मुंबई के अंदर रिटर्न हुई। जब ममता कुलकर्णी मुंबई के अंदर वापस आई तो इमोशनल हो गई, और उनका मुंबई ने उनको फेम दिया और उनका बॉलीवुड का कैरियर को भी लॉन्च किया था। 90s के अंदर ममता एक बिगेस्ट एक्ट्रेस बन गई थी फिल्म इंडस्ट्री की, और उनको इमीडिएटली रिकॉग्निशन भी मिल गया था अपने एक्टिंग टैलेंट की वजह से। 1992 में ममता कुलकर्णी ने अपना कैरियर स्टार्ट किया बॉलीवुड के अंदर विद तिरंता, जिसके अंदर उन्होंने रोल प्ले किया अलॉन्ग साइड राजकुमार और नाना पाटेकर। उनका जो पहला मेजर सक्सेस था वो था 1993 में विद करण अर्जुन, जहां पे उनको देखा गया अलॉन्ग साइड सलमान खान और शाहरुख खान। अगले कुछ सालों तक ममता कुलकर्णी ने एक्ट किया बहुत सी सक्सेसफुल फिल्म्स के अंदर, जैसे कि आशिक आवारा 1993, वक्त हमारा है 1993, क्रांतिवीर 1994, और सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995। जब ममता कुलकर्णी टॉप पे थी तो उनके कैरियर के अंदर ड्रामेटिक टर्न हुई और उनकी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो गई, वहाँ पे हेडलाइंस में आने लग गई ममता कुलकर्णी। 1993 में ममता कुलकर्णी की फ़ोटो शूट हुआ स्टारडस्ट मैगजीन के अंदर, जहाँ पे वो हेडलाइंस पे थी अपनी टॉपलेस फोटोज़ के साथ। ममता कुलकर्णी हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सी में पड़ गई जब उन्होंने एक्यूज़ किया डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के बाद भी ममता का कैरियर कंटिन्यूसली सोर करता रहा, यानी कि अपवर्ड चलता रहा, जब तक वो मेजर स्कैंडल के अंदर नहीं आई। रिपोर्ट सेपरेट होनी शुरू हो गई कि ममता का एक अफेयर चल रहा है गैंगस्टर के साथ, और ममता ने सडनली फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। लेकिन बिगेस्ट ब्लो आया ममता कैरियर के अंदर जब र्यूमर्स आने लग गए कि ममता कुलकर्णी ने मैरिज कर लिया विकी गोस्वामी, एक इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड, 2013 के अंदर। और ये रिपोर्ट आई कि ममता कुलकर्णी साथ में उनके पार्टनर विकी गोस्वामी दोनों को एक्यूज्ड हैं, और दोनों ने एक मीटिंग अटेंड की इंटरनेशनल ड्रग रिंग की कीनिया के अंदर जनवरी 2016 में। 2016 के अंदर थाने पुलिस ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ एफआईआर फाइल की कि उनका एक इन्वॉल्वमेंट है ड्रग ट्रैफिकिंग ऑफ ₹2000 करोड़। लेकिन 2024 में
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो चार्जेस फ्रेम किए थे ममता कुलकर्णी के खिलाफ, उनको ड्रॉप कर दिया। रीजन दिया लैक ऑफ एविडेंस। ममता कुलकर्णी ने क्लेम किया कि उन्होंने कभी मैरिज नहीं की थी विक्की गोस्वामी के साथ। कुछ दिन पहले जब ममता कुलकर्णी वापस आई इंडिया के अंदर, तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली बात की मीडिया से, जहां पे उन्होंने ओपन आउट किया अपने रिलेशनशिप के बारे में विद विक्की गोस्वामी। ममता ने क्लेम किया कि गोस्वामी उनके हस्बैंड नहीं है और उन्होंने कहा कि वो अभी तक अनमैरिड हैं। ममता ने कहा कि मैंने कोई मैरिज नहीं की विक्की के साथ और वो मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अभी सिंगल हूँ और मैंने किसी से भी मैरिज नहीं की। विक्की और मैं एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो रिलेशनशिप मैंने 4 साल पहले ब्लॉक कर दी। ममता ने कहा विक्की एक अच्छा आदमी है, उसका अच्छा दिल है, लेकिन हर एक कोई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनको मिला करता था, तो मैं भी उनसे गई मिलने के लिए, लेकिन मैं लास्ट पर्सन थी जो उनसे मिली फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जब मुझे पता चला सच्चाई क्या है, तो मैंने विक्की को छोड़ दिया। ममता ने कहा विक्की दुबई जेल के अंदर था और मैं मेडिएट करती थी और मैं कोशिश कर रही थी उसको जेल से छुड़ाने की। विक्की जेल से बाहर आया 2012 में और मेरी उसके साथ मीटिंग हुई 2016 में। उसके बाद उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया और वो मेरा पास था और मैंने उसको छोड़ दिया। विक्की गोस्वामी को 1997 में 10 साल की जेल हुई दुबई के अंदर। उसको एक्यूज़ किया गया था ऑफ इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और ममता रेगुलरली उसे मिला करती थी जेल के अंदर। और वहाँ पे र्यूमर्स आ गए कि दोनों ने मैरिज कर ली जब विक्की जेल के अंदर था। कुलकर्णी इंडिया के अंदर वापस आई अटेंड करने के लिए कुंभ मेला 2025 में, और वहाँ पे आकर के वो साध्वी बन गई। और ये स्टोरी है ममता की फ्रॉम टॉप बॉलीवुड हीरोइन जो बॉलीवुड को छोड़ करके चली गई और बाद में उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई ड्रग लॉर्ड के साथ और उसके ममता साध्वी बन गई। गुड लक टू ममता कुलकर्णी। जय हिंद, जय भारत।